स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने 11 लोगों को जेल भेज दिया। इन्हें जेल इसलिए भेजा गया क्योंकि 25 जून को एक सरकारी प्रोग्राम में राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम के दौरान ये लोग खड़े नहीं हुए थे। इस प्रोग्राम में एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में नेशनल एंथम से जुड़े लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सीआरपीसी के उन सेक्शंस की बात करते हैं जिनके तहत श्रीनगर में लोगों को अरेस्ट किया गया। सीआरपीसी 1973 का सेक्शन 107 कहता है कि कोई व्यक्ति यदि समाज की शांति भंग करता है या कर सकता है तो ऐसी स्थिति में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि वो ऐसा करने वाले को शो कॉज नोटिस जारी कर सकता है, बॉन्ड भरने के लिए कह सकता है। वहीं सीआरपीसी का सेक्शन 151 पुलिस को ये पावर देता है कि वो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश या बिना किसी वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। लीगल टर्म्स में बाउंड डाउन का मतलब किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या कोर्ट के सामने निश्चित तारीख को हाजिर होने से है। इसका उपयोग अक्सर कोर्ट के ऑर्डर्स में होता है। और अब बात नेशनल एंथम की। इस संबंध में 1986 का बिजॉय इमैनुअल केस काफ़ी इम्पॉर्टेंट और चर्चित है। इस मामले में कोर्ट ने क्रिश्चियन सेक्ट के 3 बच्चों को संरक्षण दिया था जिन पर अपने स्कूल में नेशनल एंथम न गाने के आरोप थे। बिजॉय इमैनुअल, बीनू और बिंदु नाम के ये तीनों बच्चे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन नायर सर्विस सोसाइटी की ओर से चलाए जा रहे स्कूल से उन्हें इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने दूसरे बच्चों के साथ नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान नहीं गाया था। हालांकि वो राष्ट्रगान प्ले होने के दौरान खड़े जरूर हुए थे। यह घटना जुलाई 1985 की थी। बच्चों के गार्जियंस ने पहले तो केरल हाई कोर्ट में गुहार लगाई जहां उन्हें कोई राहत नहीं मिली। बच्चे के गार्जियन का तर्क था कि उनके धर्म में सिर्फ यहोवा नाम के ईश्वर की पूजा की अनुमति है और चूंकि राष्ट्रगान एक तरह की प्रेयर है तो बच्चे उसके सम्मान में खड़े तो हो सकते हैं लेकिन उसे गा नहीं सकते, यानी राष्ट्रगान के दौरान चुपचाप खड़े हो सकते हैं। यहोवा हिब्रू भाषा में गॉड यानी भगवान के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। जब सुप्रीम कोर्ट में इस डिसीजन को चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एंथम गाने के लिए फोर्स करने यानी जबरदस्ती करने को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 का वायलेशन माना, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसे फंडामेंटल राइट टू रिलीजन का वायलेशन माना। कोर्ट के मुताबिक सम्मान में खड़े होना और राष्ट्रगान न गाना किसी भी तरह से प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का वायलेशन नहीं है। इस एक्ट के सेक्शन 3 में नेशनल एंथम के अपमान पर 3 साल तक की जेल अथवा जुर्माने का प्रोविजन है। लेकिन कुछ साल पहले श्याम नारायण चौकसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मसले पर फिर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 2016 में अपने एक अंतरिम ऑर्डर में देश के सभी सिनेमा हॉल्स को यह आदेश दिया था कि फिल्म शुरू होने से पहले हॉल में राष्ट्रगान बजाया जाएगा और इस दौरान यानी जब नेशनल एंथम की सिंगिंग हो रही होगी तो हॉल में मौजूद सभी लोगों को नेशनल एंथम के सम्मान में खड़ा होना जरूरी होगा। ऑर्डर में कहा गया कि नेशनल एंथम गाए जाने के दौरान पर्दे पर तिरंगे की पिक्चर आएगी और हॉल के सभी गेट्स बंद रहेंगे ताकि लोग उस समय न तो बाहर जा सकें और न ही बाहर से अंदर आ सकें। हालांकि कोर्ट ने 2018 में दिए गए अपने फाइनल ऑर्डर में सिनेमा हॉल्स वाले आदेश को कंपल्सरी से वॉलंटरी कर दिया। नेशनल एंथम यानी जन गण मन ये गीत मूल रूप से बांग्ला भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसी गीत के हिंदी वर्जन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया था। सबसे पहले इस गीत को कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में 1911 में गाया गया था। इस पूरे गीत में 5 स्टैंजाज हैं। फर्स्ट स्टैंजा को ही नेशनल एंथम के तौर पर स्वीकार किया गया है। पूरे नेशनल एंथम को गाने का समय 52 सेकेंड है, लेकिन कुछ खास मौक़ों पर इसका शॉर्टर वर्जन 20 सेकेंड में भी गाया जा सकता है, जिसमें पहली और लास्ट लाइंस गाई जाती हैं। राष्ट्रगान कुछ खास ओकेजन्स पर बजाया जाता है, जैसे सिविल और मिलिट्री इन्वेस्टिट्यूट्स में नेशनल सैल्यूट देते वक्त। ये सैल्यूट प्रेसिडेंट और स्टेट्स के गवर्नर्स और एलजी को दिया जाता है। परेड्स के दौरान इसे बजाया जाता है, भले ही उसमें प्रेसिडेंट या गवर्नर्स मौजूद न हो। किसी प्रोग्राम में प्रेसिडेंट के आने और उनके जाने पर नेशनल एंथम बजाया जाता है।
ऑल इंडिया रेडियो पर प्रेसिडेंट जब राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं तो उसके ठीक पहले और बाद में नेशनल एंथम बजाया जाता है। स्टेट्स के किसी प्रोग्राम में गवर्नर या एलजी के आगमन और उनके जाने पर, परेड में जब नेशनल फ्लैग लाया जाता है तब भी राष्ट्रगान बजता है। इसके अलावा जब रेजिमेंटल कलर्स सौंपे जाते हैं और नेवी में कलर्स की होस्टिंग होती है तब भी राष्ट्रगान बजता है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।